बिहार में एक के बाद एक कई पुलों के धराशायी होने की घटनाओं से सबक लेते हुए यूपी के सभी पुलों की स्थिति का मूल्यांकन और निरीक्षण का काम पूरा कर लिया गया है, जिसमें पाया गया है कि यूपी के 83 पुल असुरक्षित हैं और इन पुलों पर यातायात प्रतिबंधित नहीं किया गया तो बड़ा हादसा हो सकता है। लोक निर्माण विभाग ने अपने निरीक्षण रिपोर्ट में इन पुलों को असुरक्षित करार दिया है। साथ ही विभाग इन पुलों पर यातायात प्रतिबंधित करने की योजना पर भी काम कर रहा है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में मौजूद सभी पुलों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए थे, जिससे ये पता चल सके कि यातायात के लिहाज से कौन से पुल अब असुरक्षित हो गए हैं। लोक निर्माण विभाग ने मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में राज्य के 721 पुलों का विस्तृत निरीक्षण किया, जिसमें से 83 पुल असुरक्षित पाए गए हैं। क्या नाम है आपका? जी सर, हमारा शुभम केसरवानी नाम है। शुभम जी, ये पुल टूटा हुआ है किनारे से, क्या है मामला, कैसे टूटा है ये? रात के 3 बजे एक ओवरलोड बालू की ट्रक उधर से आ रही थी मिर्जापुर के साइड, उसको भदोही साइड जाना था। ड्राइवर को नींद आई और उसके कारण ये पुल के ऊपर चढ़ा दिया और जिससे बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बच गई, क्योंकि उसका पहिया जो था वो पुल के बीम में फंस गया। इसके वजह से वो गाड़ी पलटने से बच गई, नहीं तो आगे जाके वो पलट जाती गाड़ी। काफी समय से नए पुल की मांग चल रही है, लेकिन अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। हर साल लाखों करोड़ों रुपए मरम्मत के नाम पे आते हैं और फिर उसके बाद कुछ दिन पुल बंद रहेगा, फिर उसके बाद ओवरलोड गाड़ियां चालू हो जाएंगी, फिर वही दशा हो जाएगा, पुल खराब हो जाएगा। अभी खतरा बना हुआ है? जी सर, अभी वो काफी कमजोर हो चुका है पुल। तो निश्चित तौर पर जर्जर पुल का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। बिहार में एक के बाद एक लगातार पुल गिरने का मामला सामने आ रहा है। अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी एक सर्वे करा लिया है, जिससे बिहार वाले घटनाक्रम यहाँ पर न दोहराए जा सकें। 83 पुलों को असुरक्षित घोषित कर दिया गया इस सर्वे में। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इन जर्जर पुलों पर यातायात को तत्काल प्रतिबंधित कर देना चाहिए। सरकार को किसी घटना का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं कि वहाँ यातायात कब प्रतिबंधित किया जाता है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जर्जर पुल और पुल गिरने का जो मामला है वो इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। इस खबर पर मिर्ज़ापुर से दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक भाई, मिर्ज़ापुर की बात कर ली जाए तो वहाँ कितने पुल ऐसे हैं जो जर्जर और असुरक्षित घोषित किए गए हैं? पहला पुल है जो कि बनारस भदोही मार्ग को जोड़ता है और वो पुल लगातार 3 बार मरम्मत के नाम पर वहाँ मरम्मत करवाई गई, लेकिन हमेशा वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसकी शिकायत स्वयं सांसद व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी ने अपने पत्र के द्वारा मुख्यमंत्री से की थी। उसके बाद भी अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई और पुल वैसे का तैसे ही पड़ा हुआ है। दीपक, शासन प्रशासन का क्या कहना है? क्या इंतजार कर रहे हैं क्या कि बिहार में जो हादसे हो रहे हैं एक के बाद एक वही यहाँ भी दोहराया जाए? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि शासन प्रशासन के द्वारा पूछने पे भी बस यही कहा जाता है कि नहीं, वहाँ मरम्मत का काम करवाया जाएगा और बहुत जल्दी ही वहाँ का सारा व्यवस्था सही हो जाएगा। और जिसके बाद 12 तारीख को जिलाधिकारी के द्वारा ये बताया गया कि भारी वाहनों को जहाँ जाने से रोका गया है उसको पुनः चालू करवा दिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर प्रशासन अभी मुस्तैद नजर नहीं आ रहा है। जी एकदम नहीं, और पुल अपने उसी अवस्था में है और बस ये कहा जाता है जो भारी वाहनों को वहां से प्रतिबंधित किया गया था आवागमन के लिए, उसको इस 12 जुलाई को पुनः चालू कर दिया जाएगा। चलिए देखा जाएगा कि शासन प्रशासन कितना सचेत है, कितना सजग है। आप नज़र बनाए रखिएगा और जाहिर सी बात है जिलाधिकारी और तमाम अफसरों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करें। हालांकि योगी सरकार ने 83 पुलों को असुरक्षित घोषित किया है, सर्वे भी रिपोर्ट आ गई है। इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है यह हम देखने की कोशिश करेंगे आगे चल के। फिलहाल इस जानकारी के लिए दीपक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर जर्जर पुल का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। बिहार में तो एक के बाद एक नीतीश बाबू के बनाए पुल लगातार धराशायी हो रहे हैं,
लेकिन योगी सरकार ने वहां से सबक लेते हुए पहले ही अपने पुराने पुलों का एक सर्वे करा लिया है, जिसमें 83 पुल असुरक्षित घोषित कर दिए गए हैं। रिपोर्ट तो ये शासन तक चली गई है, उस रिपोर्ट पर आगे क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि रिपोर्ट साफ तौर पर कहता है कि इन पर वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए, जिससे कोई हादसा न होने पाए। चलिए, प्रयागराज से भी हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन पटेल जुड़ गए हैं। पवन, प्रयागराज के आसपास की बात की जाए तो इस तरह के जर्जर पुलों की संख्या और उसको लेकर के शासन प्रशासन क्या कुछ कहता है? देखिए, अगर प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में जो सबसे ज्यादा पुराना और ऐतिहासिक पुल है जिस नाम से जाना जाता है। हालांकि पुराने पुल पर एहतियातन जो बड़ी गाड़ियां हैं उनको रोक लगा दी गई है। ऐसा कहा गया था उस दौरान कि ये जो पुल है इसकी जो पुरानी जो तिथि है वो पूरी हो चुकी है। ऐसे में जो पुल है वो पुराना हो चुका है और ऐसे में ये किसी तरह की इसमें कोई अनहोनी की घटना न हो, इसके लिए जो पुराने पुल पर बड़ी गाड़ियों का आवागमन को पूरी तरीके से बंद कर दिया। हालांकि उसके बाद से प्रयागराज में नए पुल की जो है निर्माण कराया गया और नए पुल से जितने भी भारी वाहन है, मालवाहक गाड़ियां हैं, उनका आवागमन हो रहा है। अगर हम प्रयागराज की बात करें, प्रयागराज के आसपास, प्रयागराज जनपद के आसपास के जो इस तरह के पुल है उसमें भी इस तरीके के जो पुराने और जर्जर हो चुके हैं उन पर एहतियातन जो बड़ी गाड़ियां हैं आवागमन उसका बंद कर दिया गया, क्योंकि ऐसा ये भी देखा जा रहा है कि अगर हम प्रयागराज सहित आसपास के जनपदों की बात करें या खासतौर से हम बीते दिनों बिहार की बात करें तो जिस तरीके से पुल के टूटने की घटना सामने आई थी, ऐसे में योगी सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि इस तरीके के जो पुराने पुल है जो जर्जर हो चुके हैं उसका निरीक्षण किया जाए, उस तरीके की कोई कमियां हो उसको दुरुस्त किया जाए और एहतियातन जो ये पुल पुराने हो चुके हैं, जो जर्जर हो चुके हैं, उसमें इस तरीके की बड़ी गाड़ियों का आवागमन उसमें रोक लगाई जाए। तो प्रयागराज की अगर बात करें, प्रयागराज के आसपास के जो जनपद के आसपास के जो पुल है उनकी बात करें तो एहतियातन इस तरीके के पुलों पर जो बड़ी गाड़ियां हैं, मालवाहक गाड़ियां, उसके आवागमन को रोक दिया गया है। जी राजन। ठीक है पवन, हम चाहेंगे कि ऐसे जो पुल हैं उसका स्थलीय निरीक्षण आप करें, रियलिटी चेक करके प्राइम टीवी को भेजें, जिससे प्राइम टीवी सरकार और शासन प्रशासन की आंखें खोल सके। जाहिर सी बात है, बड़ा हादसा हो सकता है अगर इन पुलों पर आवागमन को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। सर्वे रिपोर्ट में तो साफ तौर पर यह कहा गया है कि इन 83 पुलों पर तत्काल प्रभाव से वाहनों का आवागमन रोक दिया जाए। तो क्या आपकी जिलाधिकारी या कुछ स्थानीय बड़े उच्चाधिकारियों से बातचीत हुई इस रिपोर्ट को लेकर के? मौजूदा समय की बात करें राजन जी, तो जिस तरीके से हमने बताया कि प्रयागराज में हालांकि स्थिति पूरी तरीके से सामान्य कही जा सकती है, इसलिए स्थिति असामान्य कही जा सकती है कि जिस तरीके से अन्य प्रदेशों में लगातार भारी बारिश हो रही है और प्रयागराज में गंगा और यमुना तो प्रमुख नदियां हैं। हालांकि गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में जो आला अधिकारी है वो लगातार बाढ़ की स्थिति पर नजर बनाए रखे हुए हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये भी जोड़ा जा सकता है कि जिस तरीके से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में पुलों की जो है कहीं न कहीं उनकी मजबूती, पुलों की सुरक्षा वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जिस नदियों का जलस्तर बढ़ता है तो लोगों का जो आवागमन है पूरी तरीके से पुल पर ही उसका भार जाता है, पूरे लोगों के आवागमन की शुरुआत होती है। तो ऐसे में पुल की जो स्थिति की बात की जाए तो फिलहाल मौजूदा समय में किसी भी आला अधिकारी से इस पर कोई वार्ता नहीं की गई है, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बयान सामने आया है उसमें इन्होंने ये साफ तौर पर निर्देशित किया गया है कि जिले के आला अधिकारी इस तरीके की जो गतिविधियां, इस तरीके के जो पुल है जो पुराने हो चुके हैं, जर्जर हो चुके हैं, उन पर नजर बनाई जाए, उनका निरीक्षण किया जाए और इस तरीके की कोई कमियां हो उसको दुरुस्त कर दिया जाए। हालांकि जिस तरीके से तस्वीरें दिख रही है, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि प्रयागराज में इस तरह की तस्वीरों को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड है। चाहे हम बाढ़ की बात करें या मौजूदा समय के पुल की बात करें, हालांकि उसका भी निरीक्षण और तमाम जो मरम्मत के कार्य है बीते दिनों कर लिए गए हैं। तो ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा इन सब चीजों महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर रखी जा रही है। चलिए ठीक है, आप नज़र बनाए रखिएगा और जाहिर सी बात है हमारा काम होता है, आपका काम होता है कि शासन प्रशासन की आंखें खोल दें कि आने वाले दिनों में किसी तरह की दुर्घटना से जनहानि न होने पाए। पवन, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सर्वे रिपोर्ट आ गया है, 83 पुलें असुरक्षित घोषित हो गई हैं और मैं तो चाहता हूँ कि इस पर तत्काल आवागमन रोक दिया जाए वाहनों का, जिससे कोई दुर्घटना न होने पाए। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ लेप्रोस्कोपी सर्जरी जैसे गॉल ब्लैडर, हार्निया, किडनी स्टोन का आधुनिक विधि द्वारा उपचार किया जाता है। अदिति हॉस्पिटल, जहां मिलता है आपको बेहतरीन इलाज अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता आलापुर, लखनऊ रोड, पोस्ट हेड ऑफिस, बाराबंकी। फोन नंबर 05248 297 631 8707 381354 79121 20078। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव। केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर। पता जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाई कोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। अब हर किसी के घर में गूंजेगी बच्चों की किलकारियां। निसंतान को भी मिलेगा अब संतान का सुख। जी हाँ, बांझपन से अगर आपको भी चाहिए छुटकारा तो आज ही आइए सायरा हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। डॉक्टर निजामुद्दीन कासमी, सेक्स रोग विशेषज्ञ, हर्बल दवाओं के द्वारा गुप्त रोग और बांझपन के सफल उपचार की 100% गारंटी। पता बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। यदि कला को आप पसंद करते हैं, अगर आप प्रिंट की इस आधुनिक दुनिया में हाथों की कला का हुनर समझते हैं, तो फोटो आर्टिस्ट आरुषि वर्मा से अपना मनपसंद और शानदार स्केच और फोटो बनवाएं। पता अशरफ विहार कॉलोनी, चिन्हट, लखनऊ। न्याय करने वाले से बड़ा न्याय दिलाने वाला होता है, इसीलिए जब आप चुने लॉ का प्रोफेशन तो भीमराव अंबेडकर लॉ कॉलेज ही है सबसे बेहतर विकल्प। यहाँ प्रिंसिपल डॉक्टर अवनीत कुमार और डायरेक्टर वीजी गोस्वामी के सानिध्य में आपके बच्चों को मिलती है बेहतर शिक्षा। तो आज ही आए भीमराव अंबेडकर लॉ कॉलेज। एडमिशन ओपन। पता हरिकंज गढ़ी, रायबरेली रोड, लखनऊ। सुनीता होम केयर सेंटर, जहां रखा जाता है पेशेंट से लेकर बच्चों तक का ख्याल। पता मटियारी विधायक चौराहा, चिन्हट, फैजाबाद रोड, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9125179740 9219470312। आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। बेहतर इलाज, वो भी अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। भारत हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको बेहतर हेल्थ फैसिलिटी, 24 घंटे इमरजेंसी वार्ड की सुविधा। डॉक्टर आलम खान, कंसल्टेंट फिजिशियन। डॉक्टर तम्मार अली, कंसल्टेंट फिजिशियन। पता तहसीनगंज चौराहा, हरदोई रोड, लखनऊ। फोन नंबर 9185876246 918577092786। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज। हिंद हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको ICU, NICU की सुविधा। नोट, आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध। ICU और NICU की सुविधा। दिल का ऑपरेशन छोड़कर बाकी सारे ऑपरेशन की सुविधा आयुष्मान कार्ड से भी उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से मोतियाबिंद का ऑपरेशन और आंख की जांच फ्री में होती है। हर महीने के आखिरी बुधवार को गरीबों और जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उनका फ्री में इलाज वो ऑपरेशन करते हैं। पता नियर महर्षि यूनिवर्सिटी, भिटौली तिराहा, IIM रोड, लखनऊ। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसकी सुरक्षा करें। जब बात हो आपके स्वास्थ्य की तो फिर समझौता कैसा। जी हाँ, आपको हर बीमारी से बचाने के लिए आ गया है लखनऊ नेशनल हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको ICU और NICU की सुविधा, बेहतरीन मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ, वो भी 24 घंटे मेडिकल सुविधा के साथ, वो भी अनुभवी डॉक्टरों की देखरेख में। पता नेशनल कॉम्प्लेक्स नियर सुन्नी इंटर कॉलेज, टुंडियागंज, लखनऊ। मोबाइल नंबर 7991223441। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। प्रयागराज में पहली बार जर्मन टेक्नोलॉजी तकनीक के द्वारा महिलाओं की शारीरिक और मानसिक तकलीफों से छुटकारा पाए। शकुंतला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पता 3B ताशकंद मार्ग, सेंट जोसेफ कॉलेज के सामने, निकट भार्गव बुक डिपो, प्रयागराज। babasahebshadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है।
ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बन। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से एक अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स, 18, 20 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों की विशाल रेंज, चांदी के बर्तन व आभूषण, गिरवी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें सराफा बाजार, देवरी, जिला रायसेन। रेरा से स्वीकृत वेंकटेश सिटी कॉलोनी, जहां आपको मिलेगी बेहतर रोड, पानी की टंकी, साथ ही कॉलोनी की सुरक्षा के लिए कंपाउंड वॉल। पता वेंकटेश सिटी स्टेडियम के पीछे, अंबेडकर वार्ड, तेंदुखेड़ा, नरसिंहपुर। फोन नंबर 192381553130। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। तेंदुखेड़ा के नंबर 1 विश्वसनीय आभूषणों में से एक रूसिया ज्वेलर्स, 85 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित, जहां आपको सबसे कम ब्याज दर पर जेवर गिरवी रखा जाता है एवं मार्केट से सबसे कम बनवाई पर हॉलमार्क आभूषण उपलब्ध है। नई आबादी, सराफा मार्केट, मंडी रोड, तेंदुखेड़ा, मध्य प्रदेश। शिक्षा जीवन सार्थक करता, यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन